दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अभी आपकी लाइफ की जो भी कंडीशन है, जो भी सिचुएशन है, जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है, जो भी हेल्थ की कंडीशन है, जो भी किसी भी तरीके की रिलेशनशिप से रिलेटेड परेशानियां हैं, वो सब आपने ही जाने अनजाने में मैनिफेस्ट करी हैं, आपने ही खुद से क्रिएट करी हैं। तो क्या आप इस बात पे भरोसा करोगे? शायद आप भरोसा नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप अभी पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं हो, आप सब कॉन्शियस से रन कर रहे हो। देखो, हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्शियस जो आगे का भाग है और एक सबकॉन्शियस जो पीछे का भाग है। वहाँ पर जो भी चीज़ें चली जाती हैं एक बार, फिर वो आपकी लाइफ में घटित होके ही रहती हैं। यानी कि अगर आपके कॉन्शियस ब्रेन से होकर के कोई बात सबकॉन्शियस ब्रेन तक ट्रांसफ़र हो गई तो वो 100% आपकी लाइफ में घटित होगी ही होगी। एंड दुनिया में ज़्यादातर लोग जो हैं पूरी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड जो भी उनको परोस रहा है आगे की तरफ, वो उसी लाइफ को जी रहे हैं एंड उसको चेंज करने के बारे में वो ज़रा भी कॉन्शियस नहीं है। यानी कि वो चूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, वो सारे सर्कमस्टांस जो जाने अनजाने में गलत हैं, उनकी लाइफ को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, लेकिन उनका इस तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं है। वो उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको ले जा रहा है। तो क्या सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए खाली ख़राब चीज़ें ही कर सकता है? वो हमारे लिए मिरेकल्स भी कर सकता है, चमत्कार भी कर सकता है। लेकिन ब्रह्मांड, कॉस्मॉस, यूनिवर्स की जो पावर है वो ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इसको सही ढंग से यूज़ करना सीख गए तो आपकी लाइफ को ये वंडरफुल बना सकता है। और अगर आप इसको सही से यूज़ नहीं कर पाए तो ये आपकी पूरी की पूरी लाइफ को, अगर आप इसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इतना पावरफुल टूल है। आपको एक गाड़ी मिली है, अगर आपको वो गाड़ी चलानी नहीं आती और आप उसमें बैठ गए तो आपकी टक्कर कहीं ना कहीं होगी होगी। एंड ये टक्कर आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है। देखो, आप किस तरीके के लोगों को सुन रहे हो, आप किस तरीके के लोगों के बीच बैठ रहे हो, आप किस तरीके की चीज़ें पढ़ते हो, सुनते हो, समझते हो, देखते हो, सब चीज़ आपकी आई से सीधे ट्रांसफ़र होती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ स्टोर होती जाती है वो एक्चुअली में मैनिफेस्ट होती ही होती है, रियल लाइफ में आती ही आती है। चाहे वो आप जाने अनजाने करो, सोचो, या फिर आप जानबूझ करके सोचो, दोनों ही कंडीशन में वो चीज़ हकीकत में आ जाती है। तो कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस तरीके से ट्रेंड करें जिससे कि हमारी लाइफ में खाली वो पॉजिटिव चेंजेस आएँ जो हम एक्चुअली में चाहते हैं। क्योंकि हम बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जो लाइफ में हो रही हैं, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, रिलेशनशिप के लेवल पे, बहुत सारे लेवल्स पे हमारी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं ऑलरेडी। एंड हम ये मान के बैठे हैं कि ये हमारी किस्मत है और यही हमारे कर्म हैं जिस वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये खाली आपकी किस्मत कर्म होता है, लेकिन ये खाली 12% है। बाकी का 84% आपके सबकॉन्शियस माइंड से डिसाइड होता है। एंड उसके ऊपर एक आपने लेयर लगा दी है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की, बहुत सारी नॉलेज की, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस जो घटित हुए उसके एक्सपीरियंसेस की, जिस वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड खाली नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में प्ले बैक कर रहा है। बार बार आपकी लाइफ में वही बैड इवेंट्स, वही सर्कमस्टांसेस प्ले बैक कर रहा है। देखिए, हमारे माइंड का एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं क्रिएटिव माइंड। जिस पर्सन का वो क्रिएटिव माइंड एक्टिवेट होता है वो अपने आप को उस जगह से निकाल लेता है, उस परिस्थिति से निकाल लेता है, उस सिचुएशन से निकाल लेता है जो अभी वो जी रहा है। ख़राब परिस्थिति है, ख़राब सिचुएशन है, उससे वो अपने आप को आउट कर लेता है, बाहर निकाल लेता है, उस ट्रैप से बाहर आ जाता है जिसमें वो इस टाइम पे अभी जी रहा है। लेकिन ये जो क्रिएटिव माइंड है वो हर पर्सन का एक्टिवेट नहीं होता। कुछ रेयर लोग ऐसे होते हैं, कुछ % लोग ऐसे होते हैं, 1-2% लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये क्वालिटी होती है, वो अपने ब्रेन को इस तरीके से एक्टिवेट कर पाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिव ब्रेन। तो अगर आप चाहते हो कि वो क्रिएटिव ब्रेन हमें भी एक्टिवेट करना है, कैसे होगा, किस तरीके से करना है वो क्रिएटिव ब्रेन को एक्टिवेट, तो सबसे ज़्यादा आप इस वीडियो पर कॉमेंट करिए। और जितने ज़्यादा लोग इस पर कॉमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने उस क्रिएटिव माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को बदलें, अपने सबकॉन्शियस को चेंज करें। देखिए, अगर आप अभी एक तरीके की इस तरीके की थिंकिंग में रहते हैं कि पैसा खाली रिच लोगों के लिए है और जो अमीर लोग हैं उनके पास ही ज़्यादा धन आ सकता है, हमारे पास नहीं आ सकता, हम उस लायक नहीं हैं कि इतना धन बना पाएँ। और धन, खाली जो पैसा है, लग्जरी है, वो अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं।
आप जैसी जैसी थिंकिंग अपने ब्रेन को देते रहेंगे, जैसी जैसी फीलिंग्स अपने ब्रेन को देंगे, वो इमोशनल लेवल पे जो फीलिंग आप फील करेंगे वो सब आपके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड होती रहेगी। एंड ये आपको वैसा ही बनाता चला जाएगा जैसा आप इसको दे रहे हैं। ये अगर आप अभी तक कॉन्शियस नहीं थे तो आज से आप इस चीज़ को लेकर के कॉन्शियस होइए कि आप क्या चीज़ फील कर रहे हैं, किस तरीके की इमोशंस हैं आपके, किस तरीके की वाइब्रेशंस हैं आपकी, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी एनर्जीज़ को अपलिफ्ट नहीं होने देती, ब्लॉक कर देती हैं, आपकी एनर्जी को शिफ्ट नहीं होने देती और एक जगह पर रुकावट बना देती हैं। फिर आपकी लाइफ में हमेशा घटनाएं घटित होती हैं दैट आर द बैड इवेंट्स विच यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, बिकॉज we are all our energies, everything is energy in this world, everything is operating on energy। हर चीज़ के अंदर किसी न किसी चीज़ की एनर्जी होती है। वर्ड्स में एनर्जी है, थॉट्स में एनर्जी है एंड फीलिंग्स में एनर्जी है। हमारे चक्रास होते हैं बॉडी में, हर चीज़ जो हम चीज़ खाते हैं पीते हैं सब कुछ अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है एक एनर्जी में। एंड दैट एनर्जी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है, बट अगर आपके लिए अच्छा इफेक्ट जनरेट हो रहा है उसका, सो वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन अगर उसके लिए आपका इफेक्ट नेगेटिव जनरेट हुआ है तो वो आपके लिए नेगेटिव हो जाती है। तो इसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करें, उसे बताएं कि हमें इस लाइफ, इस तरीके की ज़िंदगी हम जीने के लिए नहीं बने हैं, हमें कुछ स्पेशल लाइफ बना कर दे। यानी वो तभी तुम्हारी सुनेगा जब आप उसको समझाओगे, नहीं तो वो वही सरकमस्टांस लाएगा, वही परिस्थितियाँ, वही पुरानी दुख, वही पुरानी पीड़ाएं, वही पुराने एक्सपीरियंसेस जो कि तुम्हें सैड फील कराते हैं, नेगेटिव फील कराते हैं, बैड फील कराते हैं, वही वो बार बार लाएगा। तो क्या सबकॉन्शियस ब्रेन हमारा दुश्मन है? देखिए, दुश्मन नहीं है, वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है अगर उसको सही ढंग से ट्रेनिंग दी जाए। अब आप सुबह से शाम तक बहुत सारा सोशल मीडिया देखते हैं, लेकिन आप उसको क्या कंज्यूम करा रहे हैं इसकी चॉइस आपके पास है। अगर आप इस तरीके की वीडियोस देखते हैं, आप उसको स्किप कर देते हैं, आपको लगता है बेकार की बातें हो रही हैं यहाँ पे, आपको लगता है फालतू की बातें हैं, ज्ञान किसी को पसंद नहीं आ रहा। लेकिन जब नॉलेज आपके ब्रेन में जाएगी तो वो आपके ब्रेन की न्यूरॉन्स को चेंज करेगा, आपके ब्रेन की न्यूरॉन्स ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। आप खाली ध्यान से सुन भी रहे हैं ना इस वीडियो को, तो भी आपका माइंड अपने आप खुद को रिप्रोग्राम करने लगता है। और जितने जल्दी ये रिप्रोग्रामिंग होगी, क्योंकि साइंस कहता है कि माइंड की प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है, न्यूरॉन्स खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कि जो पुराने न्यूरॉन्स हैं वो ख़त्म भी होते हैं, नए न्यूरॉन्स बनते भी हैं। तो अगर आप अच्छी चीज़ें सुनते हैं, अच्छी चीज़ें देखते हैं, तो आपकी प्रोग्रामिंग माइंड की डेफिनेटली बदलेगी। बट यू नीड टू ट्रस्ट ऑन दिस कि हाँ, मेरी प्रोग्रामिंग मैं बदल सकता हूँ और मैं बदलूँगा और मैं इसके लिए रेडी भी हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। मैंने बोला क्रिएटिव माइंड को एक्टिवेट करना है, और क्रिएटिव माइंड आपका तब एक्टिवेट होगा जब आप कमेंट्स में पूछेंगे और कहेंगे येस वी वांट अ वीडियो ऑन क्रिएटिव माइंड, हाउ टू चेंज, अपना क्रिएटिव माइंड कैसे बनाएं।